Hello student, I am Gopal Parmar. I am your computer teacher. Today we are going to start our chapter 2, Introduction to Computer Network. So let's start. Introduction to Computer Network. My laptop computer is connected to other laptop. Because of the connection, I can access both of laptops. आज हम देखेंगे कि कैसे दो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और कैसे सब कनेक्शन होता है। वैसे आप लोग इंटरनेट, वाईफाई, हॉटस्पॉट सब तो जानते ही होंगे। उसमें हम लोग वायरलेस कनेक्शन बनाते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को इजीली कनेक्ट करना अब हमको आता है। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग, when two or more computers are connected together with the objective of communicating and sharing their data and devices with each other, then they are said to be connected, networked. Such as computers setup is called computer network. दो कंप्यूटर को डेटा शेयर करने के लिए जब हम कनेक्शन करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। What is the standalone computer? पहले हम लोग स्टैंड अलोन कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। A computer that is not connected to any other computer is called standalone computer. Example: following are the two standalone computer: computer in study room, computer in drawing room. जो पीसी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है उसे स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहते हैं। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे हमारे पास हमारा मोबाइल होता है तो वो स्टैंड अलोन होता है। जब तक हम किसी और मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं करते तब तक उसे स्टैंड अलोन ही कहा जाता है। अब कुछ डिसएडवांटेज है स्टैंड अलोन कंप्यूटर के। तो पहला है स्टैंड अलोन कंप्यूटर कैन नॉट एक्सचेंज डेटा। इफ वन कंप्यूटर हैज टू यूज द डेटा ऑन अदर कंप्यूटर देन डेटा हैज टू बी physical carried to the other computer on same removable devices like DVD, pen drive, removable hard disk, etc. Data transfer on standalone computers takes time and can get lost into transit. Standalone computer cannot access devices of other computer. If one computer has a printer attached to it, then other computer cannot print on it. अगर एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्टेड है तो दूसरा कंप्यूटर उसमें से प्रिंट नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो है वो सब स्टैंड अलोन कंप्यूटर के डिसएडवांटेज है। तो अब हम एक क्विक एक्सरसाइज देखते हैं। मोहन परचेस्ड अ कंप्यूटर फॉर हिज होम। इट इज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। मोहन ने एक पीसी खरीदा है तो क्या वो स्टैंड अलोन है? यस, अभी उसने कनेक्शन नहीं किया है तो उसे स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहते हैं। अब है सिंपलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। अ सिंपलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड बाय connecting two computers and a wireless printer. In this network, any of these computers may print using the printer. उसमें क्या होता है कि प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है तो उससे प्रिंट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। In larger computer network, more than two computers are connected together, communicate the sharing their resources. आपने बैंक में और सब जगह पे देखा होगा कि बहुत सारे पीसी एक साथ कनेक्ट किए होते हैं और कहीं पे भी आप अपना अकाउंट नंबर या कोई भी डिटेल्स निकलवाना चाहो तो आप निकाल सकते हो और कहीं से भी प्रिंट भी आ सकती है। तो वो क्या होता है, कनेक्शन दिया गया होता है, इसीलिए सब पीसी एक साथ काम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, मैन और वैन। ये तीनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क पहले क्या है वो हम देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज द कंप्यूटर नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर्स आर लोकेटेड विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे हमारी स्कूल का है
प्रिंसिपल्स ऑफिस, अकाउंट डिपार्टमेंट, गेम्स डेवलपमेंट, कंप्यूटर लैब, वो सब क्या होता है, जो छोटा एरिया होता है उसमें जो पीसी कनेक्ट किया जाता है वहाँ उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जैसे हमारी स्कूल का है तो वहाँ जो नेटवर्क दिया गया होता है उसे क्या बोलते हैं, लैन। जो स्कूल पूरी स्कूल के पीसी को कनेक्ट करता है उसे लैन कहा जाता है। इन लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर्स कैन बी मैक्सिमम 1 और 2 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 1-2 किलोमीटर के अंदर जो होते हैं तो उसको लैन के साथ कनेक्ट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। इन लैन कंप्यूटर आर मोस्टली कन्फर्ड टू अ रूम, बिल्डिंग और अ कैंपस। उसको इतनी जगह पे कैंपस में या रूम और बिल्डिंग में ही कनेक्ट किया जा सकता है। इन लैन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग पर्सनल लाइन्स ऑफ वायर। उसको एक वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इन लोकल एरिया नेटवर्क डेटा इज ट्रांसफर वेरी फास्ट वे। बहुत ही स्पीडली डेटा ट्रांसफर हो सकता है लैन में। एग्जाम्पल, एट होम व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर दे फ्रॉम लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि स्टडी रूम वाला कंप्यूटर, बेडरूम का पीसी और ड्राइंग रूम का पीसी, वो सब एक लैन में कनेक्ट किया जाता है। इन स्कूल एंड कॉलेज व्हेन कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर लैब आर कनेक्टेड टुगेदर दे फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। हमारी स्कूल में जो हमारी लैब है वो पूरी लैन के साथ कनेक्टेड है। अब जो दूसरा है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऑल्सो नोन एज मैन spans a large area such as a city. It can range from server buildings to entire cities. पूरे एंटायर सिटी का जब नेटवर्क कनेक्ट करना होता है तो मैन यूज होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि ऑफिस ये क्या दिखाता है कि बहुत अलग अलग जगह पे आपको पता होता है कि सपोज कि कोई भी एक बैंक है SBI, तो SBI की कोई अलग अलग ब्रांच होती है। कोई कालियाबीड़ में है तो दूसरी सरदानगर है, तीसरी घोघा चकात नाका है। अलग अलग जगह पे जो भी ब्रांच होते हैं पर मेन वो एक जगह पे, मतलब कि उसकी मेन ब्रांच जो है नीलमबाग, तो वहाँ एक साथ सभी पीसी कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैन कहाँ यूज होता है, जो पूरे सिटी का नेटवर्क संभालता है उसमें मैन यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन, a man may cover an area of 5 to kilometer to 50 kilometer. A single person or organization usually on this network. It provides a high speed connectivity and data transfer rate. जो पूरा सिटी का होता है वहाँ मैन यूज होता है। Example, when computer of company that has its office located in a different street of a city are networked then there from wide area network। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल भी दिया हो गया है कि अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली, इन तीनों के पीसी है तो मुंबई के ही, तो पूरा जो सिटी के अलग अलग एरिया है वो एक जगह पे कनेक्ट हो सकता है। तो ये मैन से पॉसिबल है। अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क। A wide area network extend over the large geographical area such as a country or continent। A simple wide area network is known in shown here is following figure। आपको यहाँ एक वैन का एग्जांपल दिया गया है। आपको पता है हमारा जो भी मोबाइल का नेटवर्क होता है, आइडिया, एयरटेल, वो सब क्या है, वो वैन है जो पूरे इंडिया को या पूरे गुजरात को, जैसे GTPL है, टाटा स्काई है, वो सब क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल है। जैसे कि टाटा स्काई है तो वो पूरे इंडिया की सभी चैनल का और बाहर की चैनल का भी डेटा हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके दिखा सकता है। और यहाँ के लोकल है जो GTPL है, वो सब क्या होता है, पूरे गुजरात के लिए पूरा नेटवर्क कनेक्ट कर सकता है। तो वो सब में क्या यूज होता है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इससे सबको वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया लैन, मैन और वैन।
लैन का मतलब होता है जो छोटे छोटे एरिया को कनेक्ट करके, जो जैसे कि कोई कैंपस हो, स्कूल हो, वहाँ लैन यूज होता है। फिर मैन कहाँ यूज होता है, जैसे एक पूरा सिटी है भावनगर, उसमें अलग अलग जगह पे ब्रांच है, सरदारनगर, कोका सर्कल, तो वो सभी को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, मैन। और वैन क्या है, जो पूरा बड़ा जियोग्राफिकल एरिया को एक साथ रख सकता है, वो क्या है, वैन। उसके एग्जांपल भी हमने देखे कि कोई मोबाइल नेटवर्क है और वो सब क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। जो वैन है वो लैन मैन सबका कनेक्शन से ही वैन बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क सभी जगह पे होता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। Following are the characteristic of a wide area network. In wide area network, computer can be in a different countries. A wide area network computer are connected together using public lines of wires. These can either be telephone lines or many telephone system or थ्रू सैटेलाइट। वो सब वैन के एग्जाम्पल है। वैन डेटा इज ट्रांसफर एज स्लोअर स्पीड देन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की कंपेयर में वैन में डेटा थोड़ा स्लो होता है। अब है एग्जाम्पल। हमने देखा कि अलग अलग देश के सभी कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट किए गए हैं। अब है एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। Following are the advantage of computer networking. Data from distance location can be acquired in a very short span of time. उसमें बहुत शॉर्ट टाइम में डेटा हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि हम लोग व्हाट्सएप से या ईमेल से तुरंत एक दूसरे को इमेज या कोई भी वीडियो सब कुछ सेंड कर सकते हैं, भले ही वो दूसरे सिटी में हो या फिर दूसरे देश में हो, कहीं पे भी हम लोग वीडियो कॉल और सब नेटवर्क की मदद से इजीली कर सकते हैं। तो ये सभी एडवांटेज उसी के हैं। फिर है प्रिंटर। एक जगह पे कोई प्रिंटर है तो उसको अलग अलग पीसी से नेटवर्क थ्रू कनेक्ट करके हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हमें एक ही प्रिंटर का कोस्टिंग करना पड़ता है और उसके सामने हम लोग कोई भी पीसी में से प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर है रिजर्वेशन। कोई भी टिकट बुकिंग कराना हो, कोई भी कुछ काम हो, एडमिशन हो, तो कोई भी प्रोसेस हम लोग नेटवर्क के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इट प्रोवाइड वेरी पावरफुल बेस ऑफ डेवलपिंग यूजफुल एप्लीकेशन विच अदरवाइज कैन नॉट बी डेवलप। फॉर एग्जाम्पल, रिटर्न रेल रिजर्वेशन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। हम लोग नेटवर्किंग की मदद से कोई भी ट्रेन या कोई भी टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। आप लोगों ने रेड बस और अलग एक बहुत सारी ऐप है जिसमें से हम लोग बुकिंग कर सकते हैं, तो वो सब कंप्यूटर नेटवर्क से ही चलती है। इट इज अ मीन्स फॉर फास्ट कम्युनिकेशन। यूजर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कैन चैट और सेंड मेल टू ईच अदर दैट रीच पीपल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। हम लोग तुरंत एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज और सब करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट है वो है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। पहला है फॉल्ट इन सिंगल कंप्यूटर कैन ऑफ्टन ब्रिंग कंप्लीट नेटवर्क डाउन। कभी आपको पता होगा कि बैंक में या कहीं पे भी सर्वर डाउन होता है तो हम लोग कोई भी डेटा शेयर नहीं कर सकते, तो वो एक डिसएडवांटेज है कि कभी भी इसमें सर्वर डाउन हो सकता है। फिर दूसरा है नोटोरियस पीपल इन नेटवर्क में डिलीट पीपल्स डेटा। कोई ऐसे लोग होते हैं जो हमारा डेटा स्टोर कर लेते हैं या कोई भी मिसयूज करते हैं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। अनऑथोराइज्ड पीपल कैन व्यू सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड पास इट ओवर अदर्स। आपको पता है कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो हमारा हैक कर लेता है, बैंक अकाउंट हैक कर लेता है, तो वो एक भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी का। इट इम्पोज थ्रेट्स फ्रॉम कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो भी एक डिसएडवांटेज होता है। हमारे मोबाइल में भी होता है ना, कभी कभी मोबाइल हैंग हो जाता है, तो वो सब कंप्यूटर वायरस की वजह से होता है।
सीटिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉस्टली, अफेयर द रिक्वायर्ड एडिशनल मनी। उसमें ज्यादा खर्च भी होता है, नेटवर्क कनेक्शन के लिए बहुत खर्च होता है, जैसे कि हम इंटरनेट के लिए और सब बहुत ही कॉस्टली होता है। तो नेटवर्क के ये थोड़े बहुत डिसएडवांटेज है और बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। तो अब आपको कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आ गया। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आपको ये चैप्टर रीड करना है।